बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम उमर मलिक है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिटेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको फ्लाई ऐश ब्रिक के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग जो है वो स्किप करके मत देखा करें, बल्कि वीडियोस को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि आप लोगों को इस वीडियो के मुतालिक तमाम डिटेल्स, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी के साथ समझ में आ जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस ब्रिक के साइज़ के हवाले से हम आपको बताते हैं। देखें कि इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल आम जो नॉर्मल रेड ब्रिक्स होती हैं, सेम वही साइज़ इनका भी होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि 9 इंच इसकी जो लेंथ होती है और इसकी जो थिकनेस है वो 3 इंच होती है और इसकी जो विड्थ है वो 4.5 इंच होती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस फ्लाई ऐश ब्रिक की स्ट्रेंथ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आम ब्रिक के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 2 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्लांट पर तैयार की जाती है और प्लांट पर इनकी जो कंपेक्शन है वो मशीनों के ज़रिए की जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इसकी जो चिनाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है और एकदम लेवल में की जाती है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर होते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर तैयार किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी चुनाई जो है वो बिल्कुल ईजी और साफ़ होती है। और इसमें लेबर भी कम यूज़ होती है, क्योंकि इस ब्रिक को तराई वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लस्तर का काम करवाते हैं, जो आम ब्रिक होती है इसमें आपको पता ही है कि पानी का ज़्या इसमें कितना ज़्यादा होता है। जब तक दीवारें पूरी तरह से तर नहीं हो जाती तब तक हमारे मिस्त्री हजरात जो है वो प्लस्तर को हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक की चुनाई इतनी ज़्यादा साफ़ होती है कि आपको प्लस्तर करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आप प्लस्तर करवाते हैं तो आपको इसमें पानी की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस ब्रिक के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप सुन कर थक जाएंगे और हम बता कर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो सीपेज वगैरह का कोई भी मसला नहीं होता, जो कि आम ब्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि अक्सर दीवारों पर वाइट कलर के निशान जो है वो दीवारों पर पड़ना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। और इस ब्रिक में इस किस्म का कोई भी मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस ब्रिक की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल पानी को ऑब्जर्व नहीं करती। इसका हमने वाटरप्रूफ टेस्ट भी किया है, हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये आम नॉर्मल ब्रिक है और इसमें हम पानी डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं कि पानी को अपने अंदर ये किस तरह से जज्ब करती है और आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसके अंदर पानी को डालते हैं तो ये फ़ौरन पानी को अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लेती है। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको फ्लाई ऐश ब्रिक का टेस्ट दिखाते हैं, देखते हैं कि ये पानी को ऑब्जर्व करती है या नहीं। तो चलिए इसमें पानी को डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसके अंदर पानी को डाल दिया। अब देखते हैं कि ये पानी को अपने अंदर जज्ब करती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि अभी तक इसके अंदर जो है वो पानी खड़ा है, आपके सामने है सब कुछ, इसने पानी को ऑब्जर्व नहीं किया। तो फ्रेंड्स, यही वजह है कि दीवारों में सेम और नमी आना शुरू हो जाती है जब ईंट पानी पी कर तर हो जाती है, और जब तर हो जाती है तो वो पानी को छोड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब ईंट पानी को ऑब्जर्व ही नहीं करेगी तो वो पानी छोड़ेगी कैसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तमाम प्रोसेस समझ में आया हो तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम रोज़ाना की बेसिस पर पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन्हें ख़रीदना चाहते हैं या फिर मज़ीद तफसीलात मालूम करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम रोज़ाना की बेसिस पर लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।